बिना कोई भी चीनी यूज़ किए और बिना ऑयल, बिना बटर, बिना मैदा, गेहूं के आटे के साथ आज बनाएंगे ये मैंगो फ्लेवर का मैंगो मलाई मिल्क केक, जिसे बनाने के लिए आपको कोई स्पेशल मोल्ड की भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट पैन जिसमें हम रूटीन में दाल सब्ज़ी बनाते हैं उसी में मैंने ये केक बनाया है और ये एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी बनता है। आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो इसके लिए ना सबसे पहले केक स्पॉन्ज का बैटर बनाएंगे, जिसके लिए ना मैं आज यूज़ कर रही हूँ गुड़। मैं इसमें कोई चीनी वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो ये गुड़ जो है गर्मी की वजह से ऑलरेडी काफ़ी पिघल गया है आजकल। तो मैंने यहाँ पर आधा कप यानी कि तकरीबन 100 ग्राम जितना ये गुड़ लिया है। गुड़ की जगह आप इसमें जैगरी पाउडर भी ले सकते हो और हाँ, इसी सेम क्वांटिटी में चाहो तो चीनी भी ले सकते हो। तो अब इस गुड़ को मेल्ट कर लेना है, जिसके लिए पैन में ये गुड़ डाल देंगे और साथ में इसमें 2 बड़े चम्मच जितना पानी डाल के ना इसे हम लो फ्लेम पर हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। आजकल ऑलरेडी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, गुड़ वैसे ही मेल्टेड फॉर्म में ही था, बस हल्का सा ही हमें इसे हीट किया तो गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इस गुड़ को ना अब हम एक बार छान लेंगे, ताकि इसमें कोई भी गंदगी या इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगी ना वो निकल जाएंगी। तो सारा गुड़ छानने के बाद अब हम इसे एक साइड पर रखेंगे, क्योंकि ये अभी गर्म है, तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। तो अब मैंगो केक बन रहा है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये एक मीडियम से साइज़ का आम, और इसमें ना आप कोई भी अच्छा सा पका मीठा आम यूज़ करिएगा। जो भी आम आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। और इसके लिए हमें 1 कप जितने मैंगो चंक्स चाहिए होंगे। तो ये मीडियम से साइज़ का आम था, थोड़ा बड़े साइज़ में ही था, तो थोड़ा सा आम अभी भी सीड के ऊपर लगा हुआ रह गया है। तो इसमें से 1 कप जितना आम निकल गया है। और अब हम एक ब्लेंडर जार में इस मैंगो चंक्स को डाल देंगे और साथ में इसमें 2 चम्मच जाएगा दूध। दूध बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच ही डाला मैंने अभी। और इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और मैंगो की प्यूरी बना लेंगे। तो मैंगो प्यूरी हमारी तैयार हो गई है। अच्छा, अभी हमें इसे भी अपने इसी बोल में डालना है, बट अभी भी गुड़ हल्का सा गर्म ही है, तो मैं इसे एक साइड पर रख रही हूँ, तब तक आगे की तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इस केक के लिए ना मोल्ड को तैयार करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि इसके लिए कोई स्पेशल मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं इसे बनाऊंगी पैन में। और आप इसमें कोई सा भी पैन ले सकते हो। मैं रूटीन में जब भी केक को पैन में बनाती हूँ ना, तो इस तरीके का नॉन स्टिक पैन लेती हूँ, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी नॉन स्टिक पैन ही लेना है। आप नॉर्मल कोई भी पैन ले सकते हो, जैसे इस तरीके का स्टील का पैन होगा आपके पास, आप वो यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नॉन स्टिक पैन के साथ कंफर्टेबल हूँ, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ वैसे किसी में भी बनाइए, केक आपका चिपकेगा नहीं। अच्छा, इसे ऑयल से हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है और इसमें हम बटर पेपर लगा देंगे। तो हमारा ये मोल्ड यानी कि पैन तैयार हो गया है। और इसके बाद अब इस केक को बनाने के लिए हमें अब गर्म करने के लिए रखना है तवा, जिसके लिए ना लोहे का तवा जिसमें हम रूटीन में रोटी बनाते हैं, ये वही तवा है। आप कोई भी तवा ले सकते हो। बस इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने लो फ्लेम पर रख दिया है, तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। और इसके बाद अब इतनी देर में ये गुड़ भी ठंडा हो गया है। तो अब इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे ये मैंगो प्यूरी जो हमने बना कर रखी थी, और साथ में हम इसमें डालेंगे 1/4 कप जितना देसी घी। ये देसी घी है, मैं इसमें कोई ऑयल या बटर यूज़ नहीं कर रही हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें मैं मैंगो एसेंस ऐड कर रही हूँ, आधा छोटा चम्मच जितना। मेरे पास ये रखा था इसीलिए मैंने ऐड किया। अगर आपके पास ये ना हो आप इसे स्किप कर देना। इसकी जगह वनीला एसेंस डाल सकते हो या फिर इलायची पाउडर डालिएगा, वो बहुत टेस्टी लगता है मैंगो के साथ। इनफैक्ट केसर भी ऐड करेंगे ना तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें पूरा अच्छे से मिक्स कर लेना है, जब तक कि ये मिक्सचर ना एकदम अच्छे से मिक्स होकर क्रीमी हो जाएगा। और इसे मिक्स करने के बाद अब इस बोल के ऊपर एक छन्नी रख लो और इसमें हम डालेंगे 1 कप जितना गेहूं का आटा, और साथ में 3 बड़े चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर, और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच जितना नमक डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम छान लेंगे। और इसके बाद अब चाहो तो स्पैचुला यूज़ कर सकते हो इसे मिक्स करने के लिए, या फिर इस तरह से विस्क के साथ बस एक ही डायरेक्शन में हल्के हाथ से इसे मिक्स कर लीजिएगा, जब तक सारा ड्राई फ्लावर इसमें मिक्स हो जाए। जब भी आप किसी फ्रेश फ्रूट्स के साथ केक बनाते हैं ना, तो इसका केक का जो बैटर है वो नॉर्मल केक बैटर से थोड़ा थिक रखना होता है हमें, क्योंकि फ्रूट्स में अपना मॉइस्चर भी है, तो जब वो पकेंगे तो वो भी रिलीज़ होगा। तो इसीलिए बैटर को हम थिक रखेंगे। तो इसे मैंने मिक्स किया और अभी आप इस बैटर की कंसिस्टेंसी देख रहे हो। जब मैं इसको गिराने की कोशिश कर रही हूँ तो ये स्पैचुला से गिर नहीं रहा है, दैट मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो अब इसमें 2 चम्मच जितना दूध मैं डाल रही हूँ। तो टोटल मैंने अभी तक 2 चम्मच मैंगो पीसने के लिए डाला था और 2 चम्मच यहाँ डाला है, और उसके अलावा 2 चम्मच हमने गुड़ को पानी मिक्स किया था। यही लिक्विड इंग्रेडिएंट्स इसमें गए हैं। और इसे मिक्स करने पर अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। अब ये बैटर थिक है, बट अगर आप स्पैचुला से गिराएंगे तो एक ही बार में ये गिर रहा है, अब बिल्कुल रुका हुआ नहीं है। तो इस तरीके का बैटर चाहिए, ना बिल्कुल रुका हुआ ना रिबन फ्लो कंसिस्टेंसी, एक बार में आपका बैटर गिर जाएगा।
अच्छा, अभी ये बैटर में क्योंकि हमने गुड़ वगैरह यूज़ किया था तो हल्का सा कलर इसका डार्क हो गया है, तो मैं इसमें लेमन येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। बिल्कुल फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ केक बनाइएगा। तो बस फाइनली हमारा ये केक बैटर बनकर तैयार हो गया है। और इसके बाद अब ये जो मोल्ड यानी कि पैन हमने तैयार किया था, इसमें हम ये सारा का सारा केक बैटर डाल देंगे। और इसके बाद बैटर को अच्छे से मोल्ड में फैला देंगे, क्योंकि थिक बैटर है तो थोड़ा स्पैचुला से फैला दीजिएगा। और अब हम इस मोल्ड को अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि कोई लार्ज एयर बबल्स हो गए होंगे तो वो निकल जाएं। और मोल्ड तैयार है। अब इतनी देर में ये जो तवा हमने गर्म होने के लिए रखा था, ये भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम डायरेक्टली अपने इस पैन को इस तवे के ऊपर रख देंगे। कोई स्टैंड वगैरह नहीं रखना है हमें, और इसे ऊपर से ढक देंगे। अगर कोई ढक्कन में होल है इस तरह से तो उसे भी फॉइल पेपर या किसी चीज़ से कवर कर दीजिए। और इस केक को हम बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकने देंगे। तकरीबन 18 से 20 मिनट लग जाएंगे आपके इस केक को पकने के लिए, या तब तक जब तक कि टूथपिक क्लियर आ जाएगी। तो इसे रखे हुए मुझे पूरे 20 मिनट हुए हैं। वाह, आप देख रहे हो कि केक फूल गया है। सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके जब हम चेक कर रहे हैं तो ये टूथपिक भी बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है। तो बस गैस को बंद करके अब इस केक को यानी कि इस मोल्ड को ही हम एक रैक के ऊपर रख देते हैं ताकि केक थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। जिसके लिए ना अब हम एक इंस्टेंट वाली रबड़ी बनाएंगे, मैंगो फ्लेवर वाली, जो उतनी ही क्रीमी और उतनी ही रिच फ्लेवर्स की होगी, बट इंस्टेंट तरीके से, कोई कुकिंग नहीं करनी है। तो मैंने अब फिर से आम लिया है, इसको हम चंक्स में कट कर लेंगे। एक मीडियम साइज़ का आम मैं पूरा यूज़ कर रही हूँ। इसमें एक ब्लेंडर जार में डाल के इसके साथ 1 कप जितना दूध डाल देंगे। नॉर्मल उबला हुआ दूध, ठंडा था ये, जैसे फ्रिज में रखा होता है। और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो हमारी ये मैंगो प्यूरी बनकर तैयार हो गई है। अभी इस मैंगो प्यूरी को एक साइड पर रखेंगे और एक बोल में 1 कप जितना दूध हम और डालेंगे। और इसमें मैं डालूंगी आधा कप जितना कंडेंस्ड मिल्क। ये मेरा होममेड कंडेंस्ड मिल्क है। इसकी रेसिपी मैंने एक लाइव क्लास में आपके साथ शेयर की थी, आप जाकर उस लाइव क्लास में इसकी रेसिपी चेक कर सकते हैं। और कंडेंस्ड मिल्क की जगह आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, पिसी हुई चीनी। साथ में मैंने इसमें 1/4 कप जितनी क्रीम डाली। ये अमूल फ्रेश क्रीम है, ना हो आपके पास तो आप इसकी जगह घर की ताज़ी मलाई डाल दीजिएगा। और इन सारी चीज़ों को थोड़ा मिक्स किया। आप देख रहे हो क्रीमी टेक्सचर आ गया है इसमें। और अब ये जो मैंगो वाला मिल्क हमने बनाकर रखा था ना, ये भी हम सारा का सारा इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारी बन जाएगी इंस्टेंट वाली मैंगो मलाई। तो बस हमारा ये मैंगो मिल्क तैयार हो गया है। और अभी तक ये जो केक हमने ठंडा होने के लिए रखा था, अभी भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो एक बार इसे डीमोल्ड कर लेंगे। वैसे नॉन स्टिक पैन हो या नॉर्मल पैन हो, साइड से इसने अपने आप ही छोड़ देनी है। हल्का सा चाकू से अलग करिए और उल्टा करके निकाल लेंगे। बटर पेपर हटा देंगे। और केक एकदम सॉफ्ट है, आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी है ये। तो बस केक तैयार हो गया है। अब वापस से इसी पैन में हम इस केक को डाल देंगे। मैंने एक बार पैन को ना टिश्यू टावल से साफ़ कर लिया था। और अब एक फोक के साथ ना हम केक को जगह जगह पर प्रिक कर देंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर ये मैंगो मिल्क डालें ना तो वो अंदर तक अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। और अब ये जो मैंगो मिल्क बनाया था हमने, इसे हम डाल देंगे अपने इस केक के ऊपर। और काफ़ी सारा दूध इसके ऊपर डाल देना है। धीरे धीरे केक जो है ना, ये अपने आप ही इसको अच्छे से सोक करता जाएगा और सारे फ्लेवर्स को अब्जॉर्ब कर लेगा। और थोड़ा सा दूध मैंने रख लिया है, इसे हम सर्विंग के टाइम पर ऊपर से डाल के सर्व करेंगे। और अब इसे ऊपर से गार्निश कर देंगे, जिसके लिए मैं इसमें पिस्ता यूज़ करूँगी, थोड़े से मैंगो चंक्स और थोड़े से केसर के धागे। और अब इस तैयार केक को चाहो तो अभी इसी तरह से सर्व कर लो, नहीं तो इसे आधे पौने घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए और फिर इसे सर्व करिएगा। तो थोड़ी देर तक फ्रिज में रखने के बाद फाइनली तैयार है आज का हमारा ये बिना मैदा और बिना चीनी, बिना ऑयल, बटर, देसी घी और गेहूं के आटे के साथ बना हुआ हमारा ये मैंगो मिल्क मलाई केक। आप देख रहे हैं कितना यम्मी लग रहा है ये। कट करिए, इसे सर्व करिए, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अब बिना शुगर के आप गुड़ के साथ ये केक बना सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ऊपर से ये थोड़ा सा और मैंगो मिल्क पोर करके इसको सर्व कर दो, सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस सॉफ्ट स्पॉन्जी मैंगो मिल्क मलाई केक को, यानी कि मैंगो ट्रेस लेचेस केक को। और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।